आ, हेलो दोस्तों, माय नेम इज विक्रम कुमार। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं कोर्स लेकर आया हूँ जो 30 दिन की ट्रेनिंग में 30,000 तक की जॉब दिलवाते हैं हम एमएनसी में। तो आपने देखा होगा कि 4-5 दिन से वीडियो आया नहीं। इसके कई कारण थे। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और भी इश्यूज हैं ऑफिस के काम की वजह से। तो अभी मैंने एनालाइज किया और देखा कि ये 30 दिन नहीं, कम से कम 50 दिन तो लगेंगे। ठीक है, या 50 दिन का कोर्स होगा, क्योंकि 30 दिन में वो सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। इसलिए मैं एक बार सोच रहा हूँ कि आपको अपडेट कर दूं कि 25 से 30 दिन आपका ग्रामर का होगा। ठीक है, और 10 से 15 दिन आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, एंड 10 दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 30, 15, 45, 10, 45। अगर देखा जाए तो 30 दिन ये हो गया, 15 दिन ये हो गया, 45 और 10, 55। या अगर 15 दिन, ये 25 दिन लेते तो 15 दिन ये हो गया, फिर ये ले लिया। अगर 30 दिन यहाँ ले लिया, 10 दिन ये, मतलब कुल मिलाकर यही है, 50 दिन तक का ही रहेगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा इससे पहले खत्म कर दूं, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि और अच्छे से और बढ़िया से इससे पहले खत्म कर दूं। तो स्टूडेंट, हम पिछली बार थे नाउन एंड प्रोनाउन, हम दोनों चीजें पढ़ लिए थे, नाउन एंड प्रोनाउन को। और ये भी मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वर्ब का। तो ये है वर्ब। तो वर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द जिसे पता चलता है कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है। किया जा रहा है, कोई भी काम हो रहा है या किया जा रहा है, उससे वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, प्ले, गो, इट। प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, इट मीन्स खाना। कोई भी काम हो रहा है, अगर हो रहा है तो वर्ब है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं जिससे काम होने का एहसास हो रहा है, वो वर्ब है। सिंपल। अब हम बात करेंगे एडवर्ब, ये थोड़ा अलग है। इसमें बात करेंगे तो एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दे। इन चारों शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी दे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब यह बताता है कि कोई काम कब, कहां, कितना और कैसे हुआ है। ये एडवर्ब बताएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर देखा जाए तो एडवर्ब का यह काम है कि कोई भी काम कब, कहां, कैसे और कितना हुआ है, ये हमेशा एडवर्ब ही बताएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं और क्लेरिफाई करते हैं। तो देखा जाए तो एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, यहां पे मैंने देखा था कि एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देगा। अभी हम वर्ब के बारे में देखते हैं कि वर्ब के बारे में कैसे जानकारी देगा, फिर हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, फिर एडवर्ब की बात करेंगे। पहले हम वर्ब के बारे में बात करते हैं कि एडवर्ब, ये वर्ब के बारे में कैसे ज्यादा जानकारी देता है एडवर्ब। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। ठीक है, तो ही वर्क्स हार्ड, आपने सेंटेंस सुना होगा, कई बार सुना होगा। तो इसका हिंदी क्या होगा? वह बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, मतलब वह बहुत मेहनत करता है। तो देखा जाए तो हार्ड मीन्स क्या होता है? कठिन होता है, बहुत भी लगा सकते हैं। कठिन भी होता है, कठिन मेहनत करता है, और ये बहुत मेहनत करता है, दोनों सेंस में हार्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो वर्ब क्या है? वर्क। वह काम, वर्क मीन्स क्या होता है? काम करना। तो वर्क के बारे में डिफाइन कर रहा है, कौन सा? हार्ड डिफाइन कर रहा है। तो ये हार्ड जो है ये एडवर्ब हो गया, वर्क के बारे में डिफाइन कर रहा है। दूसरा वाला सेंटेंस और क्लियर हो जाएगा। सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। वह क्या करती है? बहुत ही अच्छा गाती है। सी सिंग वेल, वह अच्छा गाती है। इससे पता चलता है हाउ ही वर्क्स। मैंने बताया ना कि कोई भी कब, काम, कहां, कैसे। तो कैसे कर रहा है काम? मेहनत से कर रहा है। हाउ ही सॉन्ग, कैसे गा रही है? अच्छे से गाती है। तो सी सिंग वेल, तो सिंग क्या है? एक गाना है, वर्ब है। और वो कैसे गाती है? अच्छे से गाती है। तो ये क्या है? वेल, ये एडवर्ब है। वी रन फास्ट, हम लोग दौड़ते हैं। रन क्या है? एक वर्ब है। और इसके बारे में मॉडिफाई करके कौन बता रहा है? ज्यादा जानकारी क्या दे रहा है? फास्ट दे रहा है कि हम तेज दौड़ते हैं। तो ये क्या है? ये जो है एडवर्ब है। उसके बाद है आई विल गो टुमारो। आई विल गो टुमारो, गो क्या है? कोई भी काम हो रहा है, जाने का बोल रहा, ये वर्ब है। टुमारो क्या है? अब हमने ये भी देखा जाता कि कब, कब का सेंस आना चाहिए। तो कब का सेंस कब आ रहा है? कब जा रहा है? कल जा रहा है, कल। तो आई विल गो टुमारो, ये टुमारो क्या है? ये एडवर्ब। तो सिंपल है।
चार चीजों पढ़ लेंगे, और इससे रिलेटेड सारा टास्क मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस बार का डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली क्लिक करेंगे तो हाइपर लिंक के थ्रू दूंगा, ताकि ऑटोमेटिक ओपन हो जाए बिना किसी डिटेल्स को फिलअप किए। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, कैसे ये एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। अभी तो हमने वर्ब के बारे में देख लिया कि वर्ब के बारे में कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कौन सा एडवर्ब है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, कि एडजेक्टिव के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अभी जस्ट हमने देखा है एडवर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है वर्ब का। अभी हम बात करेंगे एडवर्ब, एग्जांपल ऑफ एडवर्ब विथ एडजेक्टिव के साथ, जो मैंने पढ़ा हुआ है अभी। वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव ये है कि नाउन, प्रोनाउन एंड के बारे में ज्यादा जानकारी दे, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में जो बताता है, जानकारी देता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इसका हिंदी देखें तो इसका होता है हिंदी विशेषण। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताया, उसकी स्थिति के बारे में बताया, उसकी अच्छाई के बारे में बताया, उसकी बुराई के बारे में कुछ भी बताया, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना चाहिए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, देख लीजिए, तो आई एम गुड, आई एम ए गुड बॉय। मैं तो हूं लड़का, लेकिन क्या हूं? गुड, अच्छा हूं। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, वह पर्सन तो है लेकिन ऑनेस्ट है, तो क्या है? ये एडजेक्टिव है। ही इज ब्लैक, ही इज व्हाइट, ही इज स्मॉल, ही इज टॉल, ये सारी चीजें क्या है? एडजेक्टिव है। जो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छाई चीज बताए, बुराई चीजें बताए, वो सारे एडजेक्टिव है। हम एडजेक्टिव के बारे में और डीप पढ़ेंगे जब इस टॉपिक के बाद। ठीक है, बस जस्ट समझा दिया हो ताकि इस एग्जाम्पल को आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। तो सी इज वीक, सी इज वीक, वह बहुत कमजोर है। सी इज वीक, वह बहुत कमजोर है। तो यहाँ पे सी इज वीक, यहाँ पे टू लगा हुआ है। सी इज टू वीक, सॉरी, सी इज वीक, वह कमजोर है एक्चुअली। ठीक है, जब टू लगा है तो यहाँ बहुत है। तो जो वीक है इसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है? ये तो एडजेक्टिव हुआ, इसके बारे में जानकारी जो दे रहा है वो टू दे रहा है। तो यहाँ पे टू क्या है? आपको एडवर्ब है। आई एम सो टायर्ड, अगर सो हटा देते हैं तो आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, थका हूं, मैं थका हूं। सो लग गया, बहुत का सेंस आ गया, तो सो क्या है? यहाँ एडवर्ब है। सी इज वेरी नाइस, सी इज नाइस, वह अच्छी है, लेकिन वेरी लग गया तो बहुत आ गया। तो यहाँ पे वेरी क्या है? यहाँ पे ये एडवर्ब है। अब एक चीज कॉमन देखा होगा कि यहाँ पे तीनों सेंटेंस में बहुत, सॉरी, यहाँ पे बहुत बहुत यूज किया गया है, यहाँ पे बहुत यूज किया गया है हिंदी में, बट इंग्लिश में देखा जाए तो चेंज हो जाए। यहाँ पे वेरी हो गया, यहाँ पे सो हो गया, यहाँ पे टू हो गया। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं कि सो, वेरी, टू, तीनों का मतलब तो बहुत ही है, लेकिन इसका सेंस अलग अलग है। हम वेरी, वेरी जो है नॉर्मल न्यूट्रल कहीं भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहीं भी यूज कर लेते हैं वेरी का, बहुत के लिए, बहुत के सेंस में अगर हम देखा जाए तो वेरी का यूज कर लेते हैं। लेकिन टू का जो यूज होता है हमेशा निगेटिव में होता है। टू का यूज होगा हमेशा निगेटिव में होगा। जैसे जैसे टू वीक, वीक होना एक कमजोरी है। ठीक है, ये टू का सेंस हमेशा निगेटिव वे में, जब बहुत का सेंस देना हो तो हम टू का यूज करेंगे। सो का यूज हमेशा इमोशनल होता है। जैसे आपने देखा होगा सो काइंड, सो ब्यूटीफुल, राइट। तो हमेशा इमोशन को, इमोशन में अगर बहुत शब्द का यूज करना हो तो वहां पे हम सो का यूज करते हैं। जैसे सो काइंड, सो ब्यूटीफुल। यहाँ भी देखोगे तो सो टायर्ड, ठीक है, थका हुआ है, इमोशनल है बंदा, एक इमोशन जुड़ा हुआ, थका हुआ है, परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशन जुड़ा हुआ है। तो हमने अब देख लिया कि एडवर्ब को एडजेक्टिव के साथ जोड़ के कैसे बनाया जाता है सेंटेंस में, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब का यूज किया गया। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट आपका एग्जांपल ऑफ एडवर्ब की तरफ। नहीं, अभी हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का ही मैनर ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी। हाँ, तो हम अभी देखेंगे कि जस्ट हमने अभी देखा है वर्ब एंड एडजेक्टिव का एग्जांपल। अभी हम देखेंगे, अभी एडवर्ब में ही, अभी एडवर्ब ऑफ मैनर देखेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है?
तो एडजेक्टिव से जब एडवर्ब बनाते हैं तो अंत में एलवाई का यूज करते हैं। यह एलवाई के यूज से का साउंड आता है। ठीक है, अभी हम एडवर्ब में ही हैं, लेकिन कभी कभी जैसे हमने वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी दिया, एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा जानकारी दिया, उसका एग्जांपल तो देख लिए, लेकिन कभी कभी एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव से भी बनता है। ठीक है, तो जब भी बनेगा तो एलवाई का यूज होगा, एलवाई का यूज होगा तो हमेशा सी का साउंड होगा। अब देखा जाए तो सी सिंग ब्यूटीफुली, वह अच्छे से गाती है, वह अच्छे से गाती है, तो यहां पे क्या है, ये एडवर्ब है। ही स्पोक पोलाइटली, ही स्पोक पोलाइटली, वह अच्छे से बात किया या विनम्रता से बात किया, तो पोलाइटली क्या है, यहां पे एडवर्ब है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ब्यूटीफुल हुआ बी ई ए यू सॉरी बी ई ए यू पी आई ए, ब्यूटीफुल हुआ, पोलाइट हुआ या ऑनेस्ट हुआ। जैसे मान के चलो आई एम ऑनेस्ट पर्सन, मैं ईमानदार आदमी हूं, तो ऑनेस्ट पर्सन जो है, ऑनेस्टी क्या है, मेरी एक विशेषता है, मेरी एडजेक्टिविटी है जो हमें मेरे बारे में विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो ये इसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा के हम एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा देखेंगे, आई एम टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली, आई एम टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली, तो यहाँ पर ऑनेस्टली जो है ये एडवर्ब है। ही रन्स क्विकली, क्विक भी एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा दिया तो एडवर्ब हो गया। तो जितने भी मैंने अभी दिए कि ये आपको बता दो, ब्यूटीफुली हो गया, पोलाइटली हो गया, ऑनेस्टली हो गया, क्विकली हो गया, एल वाई लगा हुआ है, वो सारे एडजेक्टिव है। अब यह है कि अगर आप सेंटेंस में कैसे का क्वेश्चन पूछकर आंसर निकाल सकते हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। हाँ, अब ये बता, जितना भी एलवाई वाला एडवर्ब होता है इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं। और सिंपल सी बात है कि किसी कोई भी सेंटेंस हो, कैसे कैसे का पूछकर आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर में ही काउंट होगा। क्योंकि अब जैसे मान के चलो कि वह कैसे गाती है, अच्छे से गाती है, वो कैसे बात किया, तो यहाँ पर देखो फाइंड आउट होगा, तो पोलाइटली बात किया। ठीक है, अगर बात करो कि वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, तेज भागता है। अब आई एम टॉकिंग टू यू ऑनेस्टली, वो कैसे बात करता है, पूरे ईमानदारी से बात करता है। ठीक है, तो कैसे का जब भी फाइंड आउट होगा तो एक ट्रिक है कह सकते हैं, और उसका आंसर फाइंड आउट हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, बहुत से आते हैं, जो एक मेन है मैं बता दिया हूँ। क्विकली, क्यू यू आई सी के एल वाई, जल्दी से। हैप्पीली, एच ए डबल पी एल वाई, खुशी से। केयरफुली, केयरफुली सी ए आर ई एफ यू डबल एल वाई, केयरफुली में सावधानी से। एल ए यू डी एल वाई, जोर से। सी ओ एम पी एल ई टी एल वाई, पूरी तरह से। पोलाइटली, विनम्रता से। इजिली में आसानी से। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं कि एडवर्ब के बारे में, कैसे एडवर्ब एक्स्ट्रा जानकारी देता है। ठीक है, फिर चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखेंगे हम कि लास्ट एग्जांपल देखेंगे एडवर्ब का, कि हमने जब पढ़ा था तो ये भी देखा था वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है एडवर्ब के बारे में, हमने जस्ट अभी वीडियो में देखा है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जब हम एडजेक्टिव में एलवाई का यूज करते हैं तो हमें एडवर्ब बन जाता है और से का साउंड आता है। तो दूसरा एक एग्जांपल है, सी सिंग वेरी ब्यूटीफुली, वह बहुत अच्छे से गाती है। तो यहाँ पे वेरी जो है, वेरी, बी ई आर वाई, वेरी मीन्स ए, ब्यूटीफुल के बारे में, बी ई ए यू टी आई, ब्यूटीफुली के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। वो गाती तो है, अच्छे से गाती है, लेकिन बहुत अच्छे से गाती है। तो वेरी यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब है। और यहाँ पे क्या है, ये भी एडवर्ब है, बट एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यहाँ पे ये एडवर्ब का बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है, तो ये भी एडवर्ब है। सी स्पीक्स टू क्विकली, तो टू क्या है यहाँ पे, एक क्विकली के बारे में जानकारी दे रहा है, वह बहुत जल्दी बोलती है। सी स्पीक्स टू क्विकली, वह बहुत जल्दी बोलती है। ठीक है, ये भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ये क्या है, एडवर्ब है, ये जो है एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस एडवर्ब ऑफ मैनर वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर वाला एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब के बारे में जो ज्यादा जानकारी दे रहा है, तो ये भी एडवर्ब है। तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, लेकिन इसमें क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर वाला एडवर्ब है, ये सिंपल एडवर्ब है जो एडवर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है। तो आई होप आपको एडवर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेलो छात्र, तो हम अभी पढ़ लिए हैं वर्ब, एडवर्ब। अभी हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, हमने जस्ट जब एडवर्ब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे।
एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि वो क्या है, कैसा है, ठीक है। एडवर्ब की तरह नहीं, लेकिन इसका बताने का तरीका, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखते हैं, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज ए गर्ल, वो एक लड़की है। सी इज ए गर्ल, लेकिन लड़की कैसी है? ए ब्यूटीफुल है। ये उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, उस लड़की के बारे में बता रहा है, ठीक है। वह लड़की तो है, लेकिन एक ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ही हैज टू ब्रदर, उसके पास दो भाई हैं। उसके पास दो भाई है। उसके पास भाई तो है, बट कितने भाई हैं? दो भाई है। तो यहाँ पे टू क्या है? एडजेक्टिव है। सिंपल, बहुत सिंपल। दिस इज ए बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। यह बता रहा है, घर के बारे में बता रहा है। यह दिस इज ए हाउस, सिंपल है, यह घर है। लेकिन बड़ा है, छोटा है, ये क्या है? सब एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे अभी बिग है, तो बिग हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब देखेंगे, आई एम हैप्पी टुडे। आई एम हैप्पी टुडे मतलब मैं आज खुश हूं, खुश हूं। आई एम हैप्पी टुडे। तो हैप्पी क्या है? हैप्पी, सैड, ये क्या है? इंसान के आपको प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि है कैसा। नाउन के बारे में बता रहा है, वो है कैसा। तो हैप्पी क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। दिस इज रेड कार, दिस इज कार, दिस इज कार, यह गाड़ी है, दिस इज कार। बट दिस इज रेड कार, तो रेड क्या है? येलो क्या है? नीला क्या है? उसके कार के कलर के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ हिंदी बगल में लिखा हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब बताए, उसके बारे में जानकारी दे कि वो कैसा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, वो एडजेक्टिव। सिंपल। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, तो दोस्तों हमने अभी जस्ट पढ़ा था एडवर्ब के बारे में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। वाक्य में किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी दूसरे शब्दों के साथ, किसी भी दूसरे शब्द के साथ पहले आ जाएगा, उसके साथ संबंध दिखाएगा, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर प्रीपोजिशन क्या होता है? इन। इन का मतलब होता है के अंदर, किसी चीज के अंदर होने का पता चलता है, वहां इन का यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस में पूछते हैं, द कीज आर इन द बैग, चाबियां बैग के अंदर है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ऑन। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, सपाट सतह पर या किसी सरफेस पर होना। इसको हम सरफेस पे होता है, वहां पे ऑन का यूज करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, क्या है? किताब टेबल पर है। एट का मतलब क्या है? पर, सटीक जगह पर या समय के बारे में बताना हो तो एट का यूज करता हो। एग्जैक्ट जगह या टाइम, टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं। सी एट द डोर, सी इज एट द डोर, ठीक है। सी इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, क्लास 9 बजे से शुरू होती है। तो एग्जाम्पल में देखा जाए, यहां पर आप देखोगे एक चीज, तो जब भी अगर हम बात करें, जैसे मान लो आप ऑन की, तो ऑन एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल, ये सब प्रीपोजिशन ही, प्रीपोजिशन में और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो मैं बता दूंगा इस टॉपिक के बाद। अगर इसको यहां से हटा दो, ऑन को, द बुक इज द टेबल, तो द बुक किताब है, द टेबल टेबल, तो यहां से पर हट जाएगा। तो क्या किताब और टेबल का रिश्ता पता चलेगा? किताब और टेबल का क्या रिश्ता है? द बुक इज, द किताब है, द टेबल मतलब टेबल, किताब है टेबल, किताब है टेबल, सीधा पता चलेगा। लेकिन यहां पे ऑन का यूज किया जाता है, तो समझ लो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिर्फ प्रीपोजिशन बताता है। तो प्रीपोजिशन में कौन कौन सा वर्ड बताता है? ऑन बताता है। ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन का मतलब ऑन ही है, ये अंडर द टेबल की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। कि ये ऑन है तो सिर्फ ऑन ही है कि किताब टेबल पर है, ठीक है। तो किताब और टेबल के बीच का रिश्ता दिखा रहा है, वो ऑन दिखा रहा है, ऑन बता रहा है, ठीक है। अब यहां पे बात किया जाए तो एट। एट क्या है? एट मीन्स पर होता है, ठीक है। ऑन मीन्स भी पर होता है, ठीक है। लेकिन यूजेस सबका अलग अलग है, ठीक है। के ऊपर, किताब टेबल पर है, ठीक है। यहां ऊपर के लिए यूज किया जाता है,
एट का यूज है सटीक जगह के लिए यूज किया जाता है। सी इज एट द डोर, वह दरवाजे पर है, ठीक है, वह दरवाजे पर है। द क्लास स्टार्ट एट 9 AM, तो एग्जैक्ट जगह या टाइम का पता चले तो हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहां से एट हटा दें, सी इज द डोर, वह है दरवाजा। वह का और दरवाजा का क्या रिश्ता है, मैंने फिर बताऊं रिश्ता क्या कहलाता है, ये सिर्फ प्रीपोजिशन ही बताता है। तो अगर एट हम लगा दें, ठीक है, सी इज एट द डोर, तो वह कहां है, दरवाजे पर है, ठीक है। एट और ऑन का हम डिफरेंस बता दिया कि एट का यूज कहां होगा, सटीक पे होगा, सपाट पे होगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। टू, टू मीन्स की होता है या की होता है, ये हमेशा डायरेक्शन या डिजिग्नेशन की ओर दिखाता है, ठीक है। तो सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो अगर टू ना लगे तो ये सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। सी ही इज गोइंग स्कूल, स्कूल कहां एक डायरेक्शन और डेस्टिनेशन को दिखाएगा, तो टू। तो टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। फ्रॉम, फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है, स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। आई केम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आया हूं। आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूं। विद भी प्रीपोजिशन है, सेम एग्जांपल की तरह। आई एम विथ माय फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। एक प्रीपोजिशन का पूरा एक वर्ड जो इतने भी वर्ड्स हैं प्रीपोजिशन का, वो सारा मैं लिख देता हूं मेन, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल होगा आई के लिए, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी हमने प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल देखा, अभी हम देखते हैं प्रीपोजिशन का वर्ड। प्रीपोजिशन में मेन वर्ड मैंने जो लिख दिए हैं वो आपको लिख लेना है ताकि आगे काम आएगा। प्रीपोजिशन का मतलब यह होता है ए क्रॉस मींस पार, क्रॉसिंग द, क्रॉस आर पार, ए क्रॉस मींस पार, ए क्रॉस मींस पार होता है। एमोंग का यूज होता है के बीच में, जब एक से ज्यादा लोगों के बीच में हो तो आप एमोंग का यूज करेंगे। जैसे शी वाज सिटिंग एमोंग हर फ्रेंड्स, मतलब क्या है कि ये एमोंग का यूज होता है दो से ज्यादा के बीच में, के बीच में दो से ज्यादा, दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। दो से ज्यादा हो, एमोंग आर फ्रेंड, मतलब हम दो लोग हैं, इन दो लोगों से ज्यादा लोग हो तो हम एमोंग का यूज करते हैं। बिटवीन होता है के बीच में, दो चीजों के बीच में, जब दो लोगों के बीच में हो या दो चीजों के बीच की बात हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा मैंने बता दिया है, इसका मतलब ये होता है के बीच में, इनका मतलब होता है के बीच में, ठीक है। बट इन दोनों में फर्क है, यहाँ दो लोगों की बात नहीं होगी, दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, यहाँ पे दो लोगों की बात होगी। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं एग्जाम्पल होते हैं, बिसाइड हिंदी आई स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलता हूँ। बिसाइड हिंदी आई स्पीक इंग्लिश, मैं हिंदी के अलावा, मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलता हूं, बोलता हूं। बिफोर मीन्स क्या होता है, से पहले, के पहले। आफ्टर मीन्स के बाद। अबाउट मीन्स के बारे में। बाई मीन्स द्वारा या के पास। बाई का मतलब होता है द पोएम, के द्वारा और के पास। द पोएम वॉज रिटन बाई हर, कविता उसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो यहाँ पे बाई का यूज हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, आई एम ऑफ। ऑफ, ऑफ का मतलब आई एम ही इज योर ब्रदर, राइट। मतलब देखा जाए तो ऑफ का हम एग्जांपल देख ले तो काके की, जैसे हम लिखते हैं सन ऑफ, ठीक है, सन ऑफ, तो अपने फादर का नाम लिखते हैं तो ये ऑफ क्या आता है, सन ऑफ। जो भी आपके पापा का नाम है, पापा का नाम लिखते हैं तो इनका सन है, ठीक है। इनका या मदर का नाम लिखते हैं तो इनका लड़के हैं, तो ये ऑफ होता है वो काके की का बारे में बताता है। ऑफ का मतलब काके की होता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, से ड्यूरेशन से। सिंस क्या है, से, सिंस का मतलब भी से होता है, फॉर का मतलब भी से होता है। बट सिंस और फॉर डिफरेंट क्या है, ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। हम आगे जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा।
बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है, टुवर्ड्स का मतलब की ओर होता है, ठीक है, की ओर, ये सब टुवर्ड्स का मतलब होता है। तो आपको आई थिंक ये प्रीपोजिशन के सारे वर्ड्स हैं मेन में जो आपको मैंने बता दिए हैं, आए काम आएंगे। अब चलते हैं कंजंक्शन की तरफ, ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं कंजंक्शन की तरफ। सो गाइज अभी हमने जो देखा है जस्ट प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा है, तो अभी हम देखेंगे कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन या कनेक्टर या लिंकर्स तीनों कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। सबसे पहली बात समझते हैं कि दो शब्द में दो वर्ड वो हमें समझ में आता है, वाक्य भी समझ सकता है, उपवाक्य क्या होता है। तो एक बार ब्रीफ कर देता हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेंटेंस क्या है सॉरी वाक्य क्या है? वाक्य का इंग्लिश सेंटेंस होता है आई एम ईटिंग, शी इज माई फ्रेंड। ये वाक्य है जो एक कंप्लीट साउंड दे रहा है, कंप्लीट समझ में आ रहा है कि ये वाक्य है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। क्लाउज क्या होता है? ठीक है, उपवाक्य, उपवाक्य का हिंदी होता है क्लाउज, ठीक है, सॉरी उपवाक्य का हिंदी, क्लाउज का हिंदी होता है उपवाक्य। तो उपवाक्य की बात कर रहा है। जो क्लाउज जो होता है दो तरह के होते हैं, एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्लाउज जो होता है ना वो कंप्लीट साउंड नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता उस सेंटेंस का। इंडिपेंडेंट क्लाउज जो होता है वो पूरा कंप्लीट मीनिंग देगा सेंटेंस का। जैसे मैं एग्जांपल की तरफ बताता हूं आपको कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन, ठीक है। तो यहां पे इंडिपेंडेंट कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लाउज, वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी भी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है उसको कंप्लीट होने के लिए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ये पूरा कंप्लीट है। और डिपेंडेंट क्या है? बिकॉज आई वॉन, बिकॉज आई वॉन मतलब अगर देखा जाए तो बिकॉज आई वॉन, क्योंकि मैं जीता, क्योंकि मैं जीता, तो क्या जीता, ठीक है, बिकॉज आई वॉन, क्या जीता, ये कंप्लीट साउंड नहीं दे रहा है। दूसरी सेंटेंस पढ़ते हैं, इफ यू कॉल मी आई विल कम। तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, आई विल कम, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ये पूरा साउंड दे रहा है, ठीक है, इसको किसी और सेंटेंस की वर्ड की जरूरत नहीं है। इफ यू कॉल मी, यदि तुम कॉल करते हो, अगर इफ यू कॉल मी, यदि तुम कॉल करते हो, यदि तुम कॉल करते हो तो क्या, ये तो पूरा डिफाइन नहीं हुआ ना ये वो सेंटेंस, तो ये डिपेंडेंट है। जब भी यह आप याद रहे कि जब भी अगर हमें डिफाइन हो जाए, उसका सेंटेंस का कंप्लीट मतलब और मीनिंग समझ में आ जाए तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और कंप्लीट मीनिंग और मतलब ना आए उस सेंटेंस से तो समझ जाना वो डिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। तो ये होता है, तो आपको समझ में आ गया, शब्द समझ में आ गया, वाक्य समझ में, उपवाक्य समझ में आ गया। इसी को जोड़ता है कंजंक्शन, क्या करता है, कनेक्टर हो लिंकर्स की तरह इसको जोड़ता है, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम अब कि यू लाइक टी एंड कॉफी, आप चाय और कॉफी पसंद करते हैं, इसका हिंदी ये हुआ। तो यहाँ पे टी एंड कॉफी, तो ये एंड जो है एक कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है, टी एंड कॉफी को जोड़ रहा है। सी इज रिच बट अनहैप्पी, सी इज रिच, वह धनी है लेकिन दुखी है, खुश नहीं है, दुखी है। तो वह रिच तो है, ये तो समझ में आ गया, बट क्या है, बट क्या है, जोड़ रहा है, इसको पूरे जोड़ रहा है। ये जो कंजंक्शन है किसी भी शब्द को, वाक्यों को एकदम कनेक्ट करता है, फेविकॉल की तरह नहीं, पूरा फेविक्विक की तरह। ये अगर नहीं जुड़ेगा ना तो ये साउंड सही नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप देखो, सी इज रिच अनहैप्पी, वह अमीर है दुखी, ये साउंड कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन यहां पे बता दिया सी इज रिच बट अनहैप्पी, यहां पे बट लगा दिया हमने, बट कंजंक्शन है, ठीक है। अब इससे राम श्याम, राम और श्याम पता चल गया, लेकिन यहां पे बात कर रही है राम और श्याम, राम या श्याम, ठीक है। तो इसके लगाने से सेंटेंस एक कंप्लीट हो गया, साउंड भी सही आया, एक कनेक्ट किया दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो क्लाउजेस को, ठीक है। अब देखें, आई एम गोइंग टू दिल्ली बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू दिल्ली बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट। हाँ, अब देखा जाए तो मैं दिल्ली जा रहा हूं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं। तो यहां बिकॉज क्या है, एक क्लाउज है, सॉरी ये एक कंजंक्शन है, ठीक है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये एक सेंटेंस कंप्लीट दे रहा है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम, मैं एक विद्यार्थी हूं, ये भी दे रहा है, ठीक है। तो दो सेंटेंसों को भी जोड़ेगा, ये भी दो सेंटेंस को भी जोड़ने का बात हो रहा है, दो सेंटेंस की जोड़ रहा है, तो ये भी एक
कंजंक्शन है। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड। अब देखा जाए तो ये एक क्लाउज की तरह काम करेगा। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। ठीक है, ये हॉस्पिटल जा रहा है, पूरा कंप्लीट साउंड आ रहा है। बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वाई आर यू नॉट फीलिंग वेल एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो एक डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। तो इसको किसने जोड़ा? बिकॉज ने जोड़ा। ठीक है, तो ये कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन में आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो क्लाउज को जोड़ते जो शब्द, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और कंजंक्शन में क्या क्या वर्ड आते हैं ये मैं बताता हूं, आपको लिख लेना ताकि आगे काम आएगा। अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब उतार लीजिए, फिर हम आपको कंजंक्शन के सारे वर्ड बता देते हैं। सो गाइज, अभी हमने जो कंजंक्शन पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन वर्ड, जैसे एंड मीन्स और होता है, बट मीन्स लेकिन होता है, और मीन्स क्या होता है? या, सो मीन्स इसलिए, बट मीन्स बिकॉज मीन्स क्योंकि, इफ मीन्स यदि, ऑल्दो मीन्स हालांकि, व्हाइल मीन्स दौरान, अनटिल जब तक नहीं, अनलेस मीन्स जब तक ना, सिंस मीन्स जब से। तो ये सारी आप राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरजेक्शन की तरफ। ठीक है, आपको नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कंजंक्शन, अभी आ गए हैं इंटरजेक्शन की तरफ। इंटरजेक्शन की तरफ, इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन वह शब्द है जो सडन फीलिंग, इमोशन, रिएक्शन को बताता है या एक्सप्रेस करता है। तो अगर खुशी को कोई एक्सप्रेस करता है तो हमेशा वाओ, हर्रे, ये सब वर्ड यूज करते हैं। हैरानी हो तो ओह व्हाट। जैसे आप आईपीएल मैच वगैरह देखते होंगे तो कभी सिक्स लगने को लोग बोलते हैं वाओ, व्हाट इज सिक्स, या रोहित शर्मा हिट्स द सिक्स, ये सब वर्ड सुनते होंगे। वाह, विकेट आउट हो जाता होगा तो बोलते ओह, ओह विकेट आउट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स के लिए हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वाओ यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वाह तुम अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हो, राइट। ओह आई फॉरगेट माई की, ओह मैं अपनी चाबी भूल गया। ठीक है, इसको जो बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इसको हमेशा तब यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग इमोशन को दिखाने के लिए, जब जॉय हो, एंगर हो, जॉय मीन खुशी, एंगर मीन गुस्सा, सरप्राइज के लिए हो, एक्साइटमेंट के लिए। जब भी कोई भी वर्ड यूज करें तो उसके आगे हम ये वाला यूज करते हैं, एक ही वर्ड यूज करते हैं, दो बार यूज नहीं करते। तो यही है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हुआ। हमने आपको बताया भी था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इस एज में पढ़ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, हार्डली, कोई नहीं, 30 से 40 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि कल जो हम बात करेंगे, कल मैं जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि मैं रोज वीडियोज लेके आऊंगा, बट लेके नहीं आया, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार बोल देते हैं लेकिन नहीं आते हैं, इट्स ओके, बट कल देखना है। कल मैं कोशिश करूंगा कि कल वीडियो लेकर आऊं। कल जब लेके आऊंगा तो फुली कॉन्फिडेंट के साथ बोलूंगा कि हाँ मैं रेगुलर लेके आऊंगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे पर्सन के बारे में एंड द पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ये दो चीजें कंप्लीट करेंगे कल, और कोशिश करते हैं जितना जल्द हो सके इस कोर्स को कंप्लीट करके। जो मेरे कई लोगों कॉल्स आ रहे हैं कि सर मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन वो ये बेसिक उनका ग्रामर कमजोर है, उनका इंटरव्यू में जाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए सारी चीजें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।